हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसकी जो है ग्रोथ के बारे में कि किस तरीके से जो है इसमें आपको आने वाले टाइम में जो है एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो अच्छे खासे जो है एरिया को ये कंपनी जो है कवर करती है। और अगर बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ये एजोल, अजमेर, अमृतसर, बहुत बड़े एरिया में जो है कंपनी जो है कवर करती है। इनके जो है एरोप्लेन्स जो है जाते हैं, सर्विस जो है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है कंपनी के जो है काफी जगह पे प्लेन्स जो है जाते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से देखेंगे तो कंपनी का जो है बिजनेस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जो है चलता है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो काफी तरीके की जो है डील भी लेके आती रहती है, गिफ्ट कार्ड्स भी जो है लेके आती रहती है। अब मैं अगर बात करूं टॉप 10 एयरलाइंस इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है विस्तारा, एयर एशिया, गो एयर, एयर इंडिया एंड फिफ्थ पे आती है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट मतलब एक टॉप एयरलाइन कंपनी है। 2020 की जो है ये लिस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से। और बढ़िया जो है ब्रांड है इसकी। और काफी जो है ये जो है इनकी फ्लाइट्स को जो है यूज किया जाता है। और अगर बात करें तो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली भी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इसकी देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों के अंदर तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन कोविड की वजह से बीच में तो एविएशन सेक्टर की जो है हालत ही बहुत खराब हो चुकी है। तो वहां पे जो जरूर जी डिस्टर्ब होते हुए दिखे हैं। अदरवाइज देखेंगे तो इन्होंने जो है परफॉर्मेंस एक अच्छी खासी दिखाई है। 16-17 की अगर बात करेंगे, उसमें 16-17-18 के बीच में इन्होंने परफॉर्मेंस इनकी ठीक ठाक आती हुई दिखी है। अब अगर फ्यूचर की अगर बात करें, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आगे फ्यूचर कैसा है सिविल एविएशन का। तो अगर बात करते हैं उसके हिसाब से तो देखेंगे जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की 2019 के अंदर, जो रिपोर्ट जो इनकी आई थी विजन 2040 के हिसाब से, तो वहां पे जो इन्होंने जो फ्यूचर जो रोड मैप जो बताया था, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड रिपोर्ट निकल के आई थी कि पैसेंजर का ट्रैफिक इंक्रीज होगा 6 फोल्ड टू 1.1 बिलियन बाई 2040, मतलब 2040 तक एक पैसेंजर का जो ट्रैफिक है एविएशन सेक्टर के एविएशन में मल्टीफोल्ड जो है होता हुआ दिखेगा 2040 तक। अब अगर बात करें अभी धीरे धीरे करके जो है नोएडा के अंदर जो एक नया जो है एक एयरपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे करके पॉसिबिलिटी है और भी नए एयरपोर्ट इंडिया के अंदर बनते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसे कि अगर आपको दिल्ली टू मुंबई अगर जाना है, तो दिल्ली टू मुंबई में अभी इस समय पे देखेंगे तो आपके पास में आपने अगर 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अगर आपने कोई टिकट अगर कराई है, और अगर आप दुरंतो से जा रहे हैं या मतलब एक टॉप जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उनसे अगर जा रहे हैं आप एक्सप्रेस ट्रेन से, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा किराया है। और उससे अगर मैटर अगर करेंगे आप एयर स्पाइस जेट की फ्लाइट को, तो वहां पे भी देखेंगे तो आपको लगभग लगभग से एक सेम सा किराया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका टाइम बचता है। तो मेन थिंग क्या है कि पब्लिक वो चीजें देखती है और उसके हिसाब से जो है एक एयरलाइन का जो है एक अच्छा खासा बिजनेस भी जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है आजकल। तो आजकल ये है कि नॉर्मल भी जो है लोग आजकल स्पाइस जेट या एयरलाइंस के थ्रू जो है जाने लग गए हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि किराया अगर सेम है तो उसके हिसाब से क्या है कि लोग फिर टाइम बचाना चाहते हैं। तो वहां पे क्या है, एक सेम किराए में अगर एयर फेयर का अगर जो है सेम जो है मिल रहा है, तो उसके थ्रू जो है लोग जाते हैं और उधर की तरफ जो है धीरे धीरे करके लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपके सामने अगर बात रखूं तो आप देखेंगे दिल्ली टू मुंबई। तो फ्लाइट का अगर देखते हैं एक बार, तो फ्लाइट का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपके सामने जो है स्पाइस जेट का यहाँ लगे रखता हूँ, या वैसे नॉर्मल फ्लाइट चाहे कोई सी भी हो। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब स्पाइस जेट की अगर बात करें तो 2000 का किराया है, आप देख सकते हैं।
अब 2000 का आप इसमें कुछ और इंक्लूडिंग लगा लगू कि आप इसको 2500 रुपए के करीब का आप समझ लो, 2500 रुपए के आसपास का, 2800 रुपए समझ लो आप, 2800 रुपए के आसपास का जो है किराया है। अगर आप फर्स्ट एसी की भी अगर आप टिकट लेते हैं दिल्ली टू मुंबई, तो आपको इतने के आसपास का ही उसमें भी रेंट देना पड़ जाएगा, उसमें भी इतना जो है आपका चार्ज लग जाएगा बड़े आराम से। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो लोग प्रेफर करते हैं फ्लाइट्स को। राजधानी एक्सप्रेस टिकट प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो थर्ड एसी की ही देख सकते हैं आप, 2700 रुपए की टिकट है। और अगर टायर टू अगर एसी की अगर बात करी जाए तो 3825 है, और फर्स्ट एसी की तो आप देखेंगे तो 4730 रुपए है, जो मतलब एयर फेयर से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये एयर फेयर से भी ज्यादा जो है आपको टिकट देखने को मिलेगी राजधानी की। अब टाइमिंग का भी आप लगा लो, यहाँ 2 घंटे में जो है ये पहुंचा रही है, और वहां तो राजधानी में हालांकि टाइम है, आप देख सकते हैं करीब करीब, तो यहाँ से नई दिल्ली से करीब 4 बजे के करीब चलती है और मॉर्निंग में जो है पहुंचाती है। ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे करके एयर लाइन का जो है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा यूज होता हुआ दिखेगा, और डोमेस्टिकली भी जो है यूज इसका बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में, फेयर के हिसाब से देखेंगे तो। जो कि लोग एक्चुअली क्या कंपैरिजन जरूर जो है करने लग गए। अब अगर नॉर्मल कोई बंदा है, 3000 रुपए अगर उसके लग रहे हैं दिल्ली टू मुंबई, एसी की टिकट अगर वो करा रहा है, तो वो फिर प्रेफर करेगा कि फ्लाइट के थ्रू जो है वो जाए। अब थोड़ा एविएशन सेक्टर के बारे में अगर एक्सप्लोर और करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया की एविएशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। तो यहाँ पे 2024 तक का इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन जो है किया था, हालांकि थोड़ा मुझे लगता है वो आगे एक बढ़ता हुआ दिखेगा, टाइम लग सकता है क्योंकि कोविड की वजह से जो है एक अच्छा खासा एक डिस्टरबेंस देखने को मिला है उस चीज में। तो लेकिन आगे एक डिमांड धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, उसमें कोई भी बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी जो है मिलती हुई दिखेंगी एमआरओ इंडस्ट्री को, तो वो भी आप काफी अच्छा खासा जो है फायदा होता हुआ दिखेगा। सीन क्या है अगर बात करें तो, अगर मैं आपके सामने जो है रखूं तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक इमर्ज्ड हो रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 3 years के अंदर, and India has become the third largest domestic aviation market in the world and is expected to overtake UK to become the third largest air passenger market by 2024। मार्केट साइज की अगर बात करेंगे तो इंडिया जो है एक्सपेक्ट कर रही है चाइना को ओवरटेक करने का एंड यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बनेगी आने वाले नेक्स्ट 10 years के अंदर 2030 तक, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू जो है ये रिपोर्ट है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अच्छा खासा फ्यूचर है आने वाले टाइम में एयरलाइंस का, और जो है बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट ने भी जो है काफी इनिशिएटिव्स जो है लिए हैं, कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो है लिए हैं, जिसके थ्रू जो है एक रिवाइवल जो है आपको आने वाले टाइम में जो है देखने को मिलेगा एयरलाइंस के अंदर। और इंडियन aviation industry is largely untapped with huge growth opportunity, considering that air transport is still expensive for majority of the country's population, of which nearly 40% इज द अवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास। तो धीरे धीरे करके जो है, हालांकि अभी भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि चक्कर ये है कि जो लोग एक स्लीपर में जाते हैं, तो स्लीपर में तो एक्चुअली क्या है वहां पे तो बहुत ही कम जो है टिकट लगती है, लेकिन जो लोग थर्ड एसी को जो प्रेफर करते हैं, जो एसी को जो प्रेफर करते हैं, तो वो फिर जहां तक है वहां तक वो फिर एयरलाइंस को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फिर वो प्रेफर करने की जो है कोशिश करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो आना जाना पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये पॉपुलेशन ऐसी भी बढ़ने लगेगी जहां से कि लोग एयरलाइंस का यूज ज्यादा से ज्यादा जो है करने लगेंगे। चीजों को जो है समझेंगे जब आने वाले टाइम में, और क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है बचना, ट्रेवलिंग में जो है लोग कम टाइम जो है देना चाहते हैं, जिससे कि जो है उनका एक काम आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए, उस चीजों को देखेंगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी मार्केट जो है कवर हो सकती है एविएशन सेक्टर की, अगर टाइम देंगे तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप है क्या ना मतलब सोचें कि 1 साल 2 साल के अंदर ही ऐसा देखने को मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा आने वाले मतलब 8-10 साल का, थोड़ा आपको एक पेशेंस जो है रखना पड़ेगा,
5-6 साल तो आप समझ ही लो, 4-5 साल पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी कोविड के समय पे जो सिचुएशन जो देखने को मिली है, उससे ही उभरने में करीब-करीब 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 साल लग जाएंगे इन कंपनीज को, क्योंकि अच्छा खासा घाटा जो है इन्होंने देखा है, एयरलाइंस जो है पूरी ठप हो गई, बंद हो गई, तो उन चीजों से जो है उभरने में जो है टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री को। तो लेकिन ऐसे भाप अभी मिल रहे हैं कि जैसे भाप आपको जो है उस समय पे आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। मार्केट ऐसी है ये कि यहाँ पे जो है पैसा लगाया जा सकता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। तो वो सारी चीजें अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को आने वाले टाइम में मिलनी चाहिए। एंड साथ के साथ अगर देखें, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्टेड बाय मॉर्गन स्टैनले, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इज लाइकली टू रिकवर 80% ऑफ द प्री कोविड लेवल्स एज ऑफ 2020 बिटवीन अक्टूबर 21 एंड दिसंबर 21। लेकिन फिर दोबारा से ये कोविड जो है आने की जो संभावना जो बन रही है, थर्ड वेव, वहां पे भी थोड़ा बहुत एक डिस्टरबेंस आ सकती है उसके बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री 2023-2024 के अंदर अच्छी खासी जो है फ्लाई करती हुई दिखेगी, और स्टॉक्स भी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको दिखाते हुए दिखेंगे इनमें से। तो बढ़िया जो है एविएशन सेक्टर के अगर बारे में देखा जाए, आउटपुट अगर निकल के आ रहा है, तो आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत ही ब्राइट है जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो इनका जो है नेट लॉस जो है कट डाउन भी इन्होंने जो है किया है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग शोइंग देखने को मिल रहा है पैसेंजर बिजनेस के अंदर। हाईएस्ट डोमेस्टिक लोड फैक्टर है 78%, इंक्रीज हुआ है पैसेंजर रेवेन्यू भी 53% के आसपास। तो यहाँ पे अगर बात करें तो धीरे धीरे करके एक परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिख रही है। की हाईलाइट्स की अगर बात करें, जैसे स्पाइस एक्सप्रेस, तो शेयर होल्डर्स ने जो है अप्रूव कर दिया है ट्रांसफर टू ऑफ कार्गो एंड लॉजिस्टिक सर्विस बिजनेस टू स्पाइस एक्स एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अगर स्पाइस एक्स के अगर नेटवर्क की अगर बात करें तो इन्होंने करीब 69 डोमेस्टिक एंड 107 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को जो है ये कवर करते हैं, कैरिड करते हैं करीब 45,000 टन ऑफ कार्गो। Q2 FY22 में इन्होंने जो है ऐसा करके दिखाया है, क्योंकि एयर फेयर के थ्रू भी जो है लॉजिस्टिक स्टार्ट हो रही है, वो भी जो है काम आगे करती हुई दिखेगी, एयर लॉजिस्टिक। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है उससे भी फायदा उठाती हुई दिखेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक की डिमांड धीरे धीरे करके जो है बढ़ती हुई दिख रही है जैसे जैसे ऑनलाइन का जो है एक परचेसिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये भी काफी अच्छी खासी बात है। पैसेंजर्स की भी जो है डिमांड आने वाले टाइम में और जो है बढ़ती हुई दिखेगी। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है फॉरेक्स सर्विस, पार्टनर विद बाई मुक फॉरेक्स, बुक माई फॉरेक्स के थ्रू। तो धीरे धीरे करके जो है कंपनी कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस भी जो है कर रही है, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी जो है ले रही है, जिससे आने वाले टाइम में एक और फायदा देखने को मिलेगा। करंट हाईलाइट देखेंगे इस क्वार्टर की, तो पैसेंजर्स वाले एरिया में, सेगमेंट में लॉन्च किया इन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म बुक टूर्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस इन पार्टनरशिप विद ट्रिलोफिला के थ्रू। एंड फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है ये जो अवार्ड की गई है डायमंड रेटिंग के थ्रू, एंड फॉर अपहोल्डिंग फ्लाइट हेल्थ एंड सेफ्टी एमिड कोविड पेंडेमिक फ्रॉम एपेक्स हेल्थ सेफ्टी के थ्रू। इन्होंने लॉन्च की अपनी न्यू वेबसाइट एम्ड एट प्रोवाइडिंग एन एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, सेलिब्रेट इंडियाज 100 करोड़ वैक्सीनेशन माइलस्टोन विद स्पेशल एयरक्राफ्ट डिलीवरी। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कंपनी एक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगर मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो उसकी भी कमेंट्री एक बार हम जो है देख लेते हैं। तो दे हैव मेड एक्सीलेंट प्रोग्रेस इन देयर रिकवरी एंड दे एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द कमिंग क्वार्टर्स with the nationwide vaccination drive growing at an unprecedented pace across geography. There is a significant jump in travel demand and they are very excited about the demand recovery. तो धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे रिकवरी होती शुरू होगी, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि दोबारा से कोविड की थर्ड वेव काफी कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रही है, लॉकडाउन्स लग गए हैं, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस शुरू होगी। हो सकता है 2 महीने 3 महीने के लिए वो डिस्टरबेंस रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से जो है एक पेस जो पकड़ेगी ये इंडस्ट्री। पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा परफॉर्मर जो है ये इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रख के ही आप जो है स्टॉक को परचेज करें, और तभी आपको जो है एक कन्विक्शन इस पे आएगा। थोड़ा और इसके फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो मैं आपके सामने जो है रखूं,
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईपीएस की अगर बात करेंगे तो अभी ईपीएस आपको जो है इसकी लॉस में दिखेगी। और मार्केट कैप की बात करेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है। मतलब अभी इस समय पे कंपनी के हालत जो है बिगड़े हुए हैं, तो आपको जो है इस समय पे जो है इस वाली पोजीशन पे ये स्टॉक दिख रहा है। जब ये ऐसी पोजीशन पे नहीं रहेगा, जब धीरे धीरे करके जो है इसमें सुधार जो है आना शुरू होगा, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है राइट पोजीशन है इसको लेने की, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की, क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से। हाफ हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर भी कर सकते हैं, क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से भी जो है कर सकते हैं। हालांकि डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका कुछ नहीं है, ना बोनस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। रेवेन्यू रेवेन्यू देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 ग्रोथ देखने को आपको जो है मिलेगी। 21 में गड़बड़ हुआ है मामला, वो सबको ही पता है, कोविड की वजह से जो है फ्लाइट्स रुकती हुई दिखी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी 17 और 18 में ही जो है आई है। तो कोविड से पहले भी लॉस में थी कंपनी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर 19 की बात करें और 20 की बात करें तो लॉस जो है हुआ है उस वाले एरिया में भी। लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये इन सारी चीजों को जो है देखते हुए और कहीं ना कहीं एक दोबारा से जो है पेस पकड़ते हुए रिकवरी जो देखने को मिलेगी, पॉसिबिलिटी है वो रिकवरी जो है आपको आने वाले 1, 1.5, 2 साल के अंदर जो है ये दिखाता हुआ नजर आए। स्टॉक टाइम लगेगा, लेकिन क्वालिटी इसकी जो है गुड है। अगर देखा जाए तो टाइम आपको जो है लेकिन इसमें देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जो है डेप्ट का भी जो है ये रेजोल्यूशन निकालते हुए दिखेंगे। रेवेन्यू की अगर बात करें क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से, सितंबर टू सितंबर मिलाओगे तो ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर भी मिलाओगे तब भी ठीक है, जून टू सितंबर। लेकिन लॉस है, भारी भरकम लॉस हुआ जून सितंबर वाले एरिया में भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लॉस का रिजोल्यूशन धीरे धीरे करके ही आएगा। अचानक जो है आपको, अचानक जो है ये कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखेगी, लेकिन टाइम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको। तो ये टाइम जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का है इसको। और आप दो पोजीशन में आप एक्यूमुलेट इसको कर सकते हो, क्वार्टर क्वार्टर या हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर। 2 क्वार्टर देख के फिर एक्यूमुलेट करो, फिर 2 क्वार्टर देखो फिर एक्यूमुलेट करो, उसके हिसाब से ठीक है। एक साथ सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि स्टॉक चल ही नहीं रहा, पैसा हमारा जो है वहीं के वहीं पड़ा है और बेकार है, यहाँ से निकल जाओ। तो वो धीरे धीरे करके आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास में, और प्रोमोटर्स की देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा होल्डिंग इन्होंने जो है सेल आउट नहीं की है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर जो है रिवाइवल देखने को मिलेगा अच्छा खासा। यहाँ पे अगर बात करें डीआईआई के पास में, हालांकि नॉर्मल होल्डिंग है, डीआईआई के पास में ज्यादा होल्डिंग नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पैसा जो है लगा हुआ है इसके अंदर। डीआईआई की भी जो है वेटेज है, पब्लिक के पास में तो एक अच्छी खासी वेटेज इसमें है ही। एंड साथ के साथ अगर आरओई की बात करें तो आरओई तो जीरो है। और डेप्ट, हालांकि ये मुझे लगता है धीरे धीरे करके जो है डेप्ट का भी रिजोल्यूशन निकालती हुई दिखेगी ये कंपनी। अब चलते हैं किस तरीके का जो है इसका चार्ट पैटर्न है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्टॉक स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं, स्टॉक को मतलब ज्यादा समय हालांकि लिस्ट हुए भी नहीं हुआ है, 2019 में ही जो है ये लिस्ट हुआ है। उसके बाद में एक बार जो है हम इसको बीएसई का भी जो है चार्ट पैटर्न इसका देख लेते हैं। हालांकि बीएसई पे तो काफी पुराना है ये स्टॉक, एनएसई पे जो है 2019 में जो है लिस्ट हुआ है। बीएसई में तो देखेंगे तो आप अच्छी खासी इसने जो है परफॉर्मेंस भी दिखाई है, देख सकते हैं हम 2013 से स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी जो है दिखाई है अच्छी खासी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपके सामने जो है इसका चार्ट पैटर्न रखूं, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे एनएसई के हिसाब से जो है ये स्टार्टिंग का जो फेस गया है, स्टार्टिंग के फेस में स्टॉक ने जबरदस्त जो है बिकवाली दिखाई है। हालांकि इतने बड़े एरिया में देखोगे तो आपको रेड कैंडल ही ज्यादा दिखाएंगे ग्रीन कैंडल की बजाय। लेकिन ये वाला जो एरिया नीचे जो जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टॉक जो डाउन गया है, करीब करीब आप देखेंगे 100 रुपीज के आसपास से स्टॉक जो है करीब करीब 67 के आसपास जो है चला गया, मतलब 30 रुपए स्टॉक जो है फिसल गया है। लेकिन यहाँ पे गिरावट देखोगे तो बहुत ही मतलब छोटे एरिया में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गिरावट जिस हिसाब से छोटे एरिया में जो देखने को मिल रही है, तो मतलब स्टॉक यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम जो है रखता है। और ये वाली जो ग्रीन लाइन जो उठती हुई जो नजर आ रही है जहां से जनवरी के एरिया से, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये वाला जो एरिया है इसको जो ये ब्रेक करती हुई दिखेगी। तो धीरे धीरे करके
इसमें रिवाइवल के एक अच्छे खासे चांस जो है बन सकते हैं। और ये स्टॉक आने वाले, अगर आप अच्छा खासा एक व्यू अगर आप रख रहे हैं, लॉन्ग के लिए रखना है, ये प्योरली लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। हाफ ईयर लो ना, हाफ ईयर के हिसाब से आप इसको जो है एक्यूमुलेट करो, वो ज्यादा अच्छा है। क्वार्टर क्वार्टर को भी आप छोड़ दो, हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर के हिसाब से जो है एक्यूमुलेट करके चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक लेकिन पैसा बना के ये दे सकता है। और जिस तरीके से आगे एक प्रोजेक्ट किए जा रहा है, जिस तरीके से इनके जो फ्यूचर हैं एयरलाइंस के, पॉसिबिलिटी है ये जो है एक अच्छा खासा रन आपको जो है दिखा सकता है। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।